हे गाइस, दिस इज राज। वेलकम टू स्पीक इंग्लिश गुरु। एक नेक्स्ट वीडियो में आपका सभी का वेलकम है। और ये वीडियो हमारे स्कूल के अंदर जो भी टीचर्स द्वारा स्टूडेंट्स के बीच कन्वर्सेशन होता है उसमें जो सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं उसकी सीरीज चल रही है। और आज जो मैंने कवर किया है मैक्सिमम वो सेंटेंसेस कवर किए हैं जब एक स्कूल या कॉलेज के अंदर एग्जामिनेशन होते हैं। और एग्जामिनेशन के दौरान जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, जैसे कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, मैं आपको क्वेश्चन पेपर वहीं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं कि आप अपने बैग बाहर रख दीजिए, ठीक है, चीटिंग मत करिए। ये सब सारे सेंटेंसों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और चलते हैं किस तरीके से कौन कौन से सेंटेंस जो मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो ठीक है, फिर हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पर है कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं जैसे कि जब आपके पास कॉपियाँ वगैरह होती हैं तो आप कोई आंसर सीट और क्वेश्चनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो बच्चों को आपको सबसे पहले बोलना है कि आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट आंसर सीट एंड क्वेश्चन पेपर्स। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट आंसर सीट एंड क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब है कि मैं आपको आंसर सीट और क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ या फिर वाला हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, आपने बोला कि सभी शांत बैठ जाइए, अब सभी शांत बैठेंगे। तो नाउ एवरीबडी सिट क्वाइटली, नाउ एवरीबडी सिट क्वाइटली। ठीक है, नेक्स्ट, नो इट्स योर मैथ एग्जामिनेशन सो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड टू यूज सो कीप इट आउटसाइड। जब बच्चा आपसे ये पूछे कि सर मैं कैलकुलेटर ले जा सकता हूँ, एग्ज़ाम में रख सकता हूँ, तो अगर साइंस वगैरह का एग्ज़ाम है तो आप बोल सकते हो कि यस इट्स अलाउड, यू कैन। और अगर मैथ का एग्ज़ाम है और आपको पता है कि आज मैथ का एग्ज़ाम है, तो आप कैसे बोलेंगे इसको? आप बोलेंगे नो नो इट्स योर मैथ एग्जामिनेशन सो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड टू यूज सो कीप इट आउटसाइड। आपका मैथ का एग्जामिनेशन है सो इसलिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप इसको बाहर रख दीजिए, कीप इट आउटसाइड। क्लियर है? नेक्स्ट, सिट अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर, सिट अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर। अपने रोल नंबर के हिसाब से बैठ जाइए, उसके अनुसार बैठ जाइए। ठीक है, जो भी रोल नंबर है जैसे कि 23, 24, 25 अकॉर्डिंग टू इट बैठ जाइए, या फिर जो सीट प्लान है, जो सीटिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग बैठ जाइए आप। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपी देने के बाद में आप बोलते हो स्टूडेंट राइट योर रोल नंबर केयरफुली ऑन आंसर सीट एज वेल ऑन योर क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट राइट योर रोल नंबर, write your roll number carefully on answer sheet as well as on your question paper। स्टूडेंट आप अपने रोल नंबर आंसर सीट और उसी के अनुसार क्वेश्चन पेपर में भी लिख लीजिए। डायरेक्शन देते हैं तो आप इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, और जब उसके बाद में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो आप बोल सकते हैं कि अब आप लिखना स्टार्ट करो। तो कैसे बोलेंगे आप? स्टूडेंट नाउ स्टार्ट टू राइटिंग, स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट टू राइटिंग। क्लियर गाइज? नेक्स्ट, आप जब इस समय क्लास में हैं और आपने जैसे कि आप इन्विजिलेटर हैं और इन्विजिलेटर जब साइन करते हैं आंसर सीट पे और चेक करते हैं कि क्या भरा है क्या नहीं भरा है, इसने क्या फिलअप किया है। ठीक है, तो उस समय आपने देखा कि बच्चे ने क्लास ही मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वाई डिडेंट यू मेंशन योर क्लास हियर, वाई डिडेंट यू मेंशन योर क्लास हियर, आपने यहाँ क्लास मेंशन क्यों नहीं की है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, बच्चा इधर उधर देख रहा है, जैसे कि अपनी सीट पे यहाँ बैठा है और देख इधर रहा है, आपकी निगाह पड़ी, तो आप बोल सकते हो कि वाई आर यू लुकिंग देयर, वाई आर यू लुकिंग देयर, वहाँ क्यों देख रहे हो, वहाँ क्यों देख रहे हो। ठीक है, अच्छा, आप उसके बाद में एक शब्द और बोल सकते हो, कैसे कि वाई आर लुकिंग बिहाइंड, पीछे क्यों देख रहे हो। सिट प्रॉपरली एंड फोकस ऑन योर वर्क। वाई आर यू लुकिंग बिहाइंड, सिट प्रॉपरली एंड फोकस ऑन योर वर्क। पीछे मत देखिए, आप अपने काम पर फोकस करिए, आप अपने काम पर फोकस करिए। ठीक है, तो यहाँ ये सेंटेंस ये यूज हो सकता है। क्लियर हो गया गाइज? अच्छा, उसके बावजूद ही बच्चा नहीं मान रहा है तो आप कह सकते हो कि अदरवाइज आई विल टेक योर सीट बैक, अदरवाइज आई विल टेक योर सीट बैक। मैं तुम्हारी सीट जो दी है मैंने आपको उसको वापस ले लूँगी, अन्यथा मैं आपकी सीट को वापस ले लूँगी। ठीक है, ये सेंटेंस है, ऐसे करके रिलेट करते हैं, तो अलग अलग लिखे हुए हैं लेकिन मैंने इनको करा दिया और टिक भी लगा दिया जिससे कि पता रहे कि ये सेंटेंस मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट है आपका हियर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक मेक इट करेक्ट, हियर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक मेक इट करेक्ट। आपने जब बच्चे की कॉपी में जब आप साइन कर रहे हैं तो आपने देखा कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लिख कर दी है बच्चे ने, जैसे कि पेपर का जो नाम था उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया कि कौन सा पेपर है आज, तो आप बोल सकते हो अब वहाँ पर कि हियर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक मेक इट करेक्ट, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, आपने बच्चों से बोला कि
आप सब काम करते रहेंगे, मैं बस 1 मिनट में वापस लौटता हूँ, मैं अभी 1 मिनट में वापस आता हूँ। तो बोलोगे आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, एक क्षण में मैं वापस लौट के आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू फॉलो मी। डू यू फॉलो मी इसका मतलब है कि क्या आप मुझे फॉलो करते हो, और दूसरे इसको हम ऐसे भी कर सकते हो, क्या आप मेरा पीछा करते हो। फॉलो मतलब होता है पीछा, और फॉलो का मतलब ये भी होता है कि जैसे कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो या फिर आप किसी के आइडल हो और आपको कोई फॉलो करता है। ठीक है, तो बच्चा बोल सकता है कि सर आई फॉलो यू, तो आप और किसी से पूछ सकते हैं, आप उससे ही पूछ सकते हो कि डू यू फॉलो मी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। अगर कोई बात आपने सुनी और ध्यान से आप नहीं सुन पाए तो आप बच्चे से बोल सकते हो व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। ठीक है, नेक्स्ट, देखो मैंने ये कराई दिया, फिर भी एक बार और करा देता हूँ। वाई आर यू लुकिंग बिहाइंड, सिट प्रॉपरली एंड फोकस ऑन योर वर्क। आप पीछे क्यों देख रहे हो, सीधे बैठो और अपने काम पर फोकस करो। ठीक है, नेक्स्ट, डज एनीबडी वांट टू एक्स्ट्रा सीट। डज एनीबडी वांट टू एक्स्ट्रा सीट, क्या किसी को एक्स्ट्रा सीट चाहिए। क्या किसी को एक्स्ट्रा सीट चाहिए। जब होता क्या है कि एग्जाम चल रहा होता है तो एग्जाम की सीट होती है भर जाती है, तो ज़्यादातर बच्चे लेते हैं। जैसे कि अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से कम 10 स्टूडेंट तो लेते हैं लगभग, जो अप्रोक्स आइडिया रहता है, ये इतना रहता है ये। तो आप किसी से बच्चे से पूछ सकते हो कि एनीबडी वांट एक्स्ट्रा सीट। ठीक है, डज एनीबडी वांट एक्स्ट्रा सीट, क्लियर। नेक्स्ट, सर या मैम, सर आई हैव अ प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 3। किसी बच्चे ने आपसे बोला कि सर आई हैव अ प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4। मैम आई हैव अ प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 5। सर या मैम मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम है। आपने मेरा व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू हैव, आपको किस तरह की परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चा कह सकता है उस समय इट्स मिस प्रिंटेड, इट इज़ मिस प्रिंटेड। ठीक है, इट्स मतलब इट इज़ का मतलब होता है इट्स मिस प्रिंटेड। सर ये मिस प्रिंट है, ठीक है, इसमें छपा हुआ नहीं है, या फिर ओवर छप गया है, इस पर ना ओवर प्रिंट हो गया है, या फिर इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस। इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस से बाहर है, ये सिलेबस से बाहर है। सपोज मान के चलिए कि आप स्टूडेंट हो 8th क्लास के और उसके अंदर आपका जो प्रिज्म है वो नहीं आती, या फिर एवरेज नाम का चैप्टर ही नहीं आता और वो आ गया चैप्टर, उसका क्वेश्चन आ गया, तो आप बोल सकते हो कि सर इट्स आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है टीचर्स, समझ में आ रहा है आपको चीज़ें सभी। ये सभी सेंटेंस वो हैं जो आप लोग रेगुलर यूज़ करते हो। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते हो तो हिंदी मीडियम में यूज़ करते हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो तो इंग्लिश मीडियम में। स्कूल और कॉलेज सेम चीज़ें फॉलो होती हैं वहाँ पर। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो आप डोंट वरी, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ा पाओगे इन क्लासों को देखने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, आप उस समय कह सकते हो ओके लेट मी चेक, ओके लेट मी चेक। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे चेक करने दो। ठीक है, उसके बाद में आप चेक कर सकते हो। अब बच्चे आपका एग्जामिनेशन चल रहा है और वो कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी समय हो गया, तो आप जो आधा समय हो गया, जैसे कि एग्ज़ाम 3 घंटे का है, 3 आवर्स का है, और लगभग 90 मिनट ओवर हो चुकी हैं, तो आप बोल सकते हो कि योर हाफ टाइम इज ओवर, योर हाफ टाइम इज ओवर, आपका आधा समय हो चुका है। ठीक है, सम फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट, ऐसे करके बोल सकते हो। नेक्स्ट, ये हो गया था आपका अदरवाइज आई विल बी बैक योर सीट बैक, आई विल टेक योर सीट बैक, अन्यथा मैं आपकी सीट वापस ले लूँगा। नेक्स्ट, एनीबडी हैविंग एन एक्स्ट्रा पेन प्लीज़ गिव इट टू हिम। इसका मतलब है किसी बच्चे ने बोला कि सर मेरे पास पेन नहीं है, या मेरा पेन नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग। तो आप उस समय किसी बच्चे से, पूरी क्लास में जो बैठी हुई उससे आप पूछ सकते हो कि एनीबडी हैविंग एन एक्स्ट्रा पेन, एनीबडी हैविंग एन एक्स्ट्रा पेन, किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है, स्पेयर पेन है। किसी ने बोला कि यस सर आई हैव, तो आप बोल सकते हो गिव इट टू हिम, गिव इट टू हिम, उसे दे दो, गिव इट टू हर, उसे दे दो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट है आपका एवरीबडी प्लीज कीप योर बैग आउटसाइड, एवरीबडी प्लीज कीप योर बैग आउटसाइड। इसका मतलब है कि सभी अपना बैग बाहर रख दीजिए। जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है तो उस समय बोला जाता है कि आप अपना बैग बाहर रख दीजिए। ठीक है, तो एवरीबडी कीप योर बैग आउटसाइड, क्लियर गाइज। अच्छा, आपने एक डायरेक्शन और दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करें, या फिर किसी को कुछ चाहिए तो हाथ खड़ा कर दें। तो कैसे बोलेंगे आप,
रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ़ यू वांट एनीथिंग, रेज योर हैंड इफ़ यू वांट एनीथिंग। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हैंड अप कर दें, ठीक है, अपना हाथ खड़ा कर दें। रेज योर हैंड का मतलब होता है हाथ खड़ा करना। क्लियर गाइस? लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, मेक अ ग्रुप ऑफ 5। मेक अ ग्रुप ऑफ 5, इसका मतलब है कि आप 5 लोगों का ग्रुप बना लीजिए। जिसे आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो उस समय आप बोल सकते हैं कि मेक अ ग्रुप ऑफ 5, 5 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है ना। और उस ग्रुप में 7-8 लोग आ गए तो आप उस समय डायरेक्शन तो और दे सकते हो, ओनली 5 पीपल्स, ओनली 5 पीपल इन ईच ग्रुप, ओनली 5 पीपल इन ईच ग्रुप। केवल 5 लोग ही इस ग्रुप में, केवल 5 लोग ही होने चाहिए इस ग्रुप में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, कोई बच्चा है कि सर मैं इस ग्रुप में जाना चाहता हूँ, मुझे इस ग्रुप में सर आप डाल दीजिए, सर मेरा ग्रुप चेंज कर दीजिए, और उस ग्रुप में ऑलरेडी स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, तो देन यू कैन से कि देयर आर टू मैनी स्टूडेंट इन दिस ग्रुप, देयर आर टू मैनी स्टूडेंट इन दिस ग्रुप, यू कैन चेंज एंड मतलब यू कैन चूज एनी अदर ग्रुप, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि देयर आर टू मैनी स्टूडेंट्स इन दिस ग्रुप, यहाँ पर इस ग्रुप में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट, सिट बैक टू बैक। सिट बैक टू बैक का मतलब होता है कि एक के पीछे एक बैठना, ठीक है, लगातार बैठना, सिट बैक टू बैक होता है, ठीक है। तो आप बच्चे काफ़ी खड़े हैं तो आप बोल सकते हैं कि सभी बैठिए, सिट बैक टू बैक, आप सभी एक दूसरे के पीछे बैठिए, ठीक है, लगातार बैठिए। नेक्स्ट, एवरीबडी वर्क इंडिविजुअली। एवरीबडी वर्क इंडिविजुअली, जैसे ग्रुप तो बन गया, उसके बाद में क्या है कि एक बच्चा काम कर रहा है, सब लोग देख रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसी में लगे हुए हैं सभी, तो आप उस समय बोल सकते हो कि अपना काम अलग अलग करो, अपना काम अलग अलग करो। तो एवरीबडी वर्क इंडिविजुअल, सभी अपना काम अलग अलग करो, ठीक है, इंडिविजुअल करो। नेक्स्ट, आस्क एवरीबडी इन द क्लासरूम। आस्क एवरीबडी इन द क्लासरूम, इसका मतलब है कि आप क्लास में सभी से पूछ लीजिए। जैसे कि कोई आइटम आपका खो गया, कोई पेन पेंसिल या कुछ भी, तो आप उस समय आप बच्चों को बोल सकते हो क्लास में पूछ लीजिए आप जाके, ठीक है ना, क्लास में पूछ लीजिए। आस्क एवरीबडी इन दी क्लास। नेक्स्ट, डिड यू मिस योर बस। कोई बच्चा लेट आया और आपने बोला कि डिड यू मिस योर बस, क्या आपकी बस छूट गई थी, क्या आपकी कैब छूट गई थी, डिड यू मिस योर कैब। तो बोला यस सर। वाह, आप ज़्यादा देर तक सोए थे क्या। डिड यू ओवर स्लीप, डिड यू ओवर स्लीप, क्या लेट तक सोए थे आप, ज़्यादा देर तक सोए थे आप, ऐसे सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओवर स्लीप का मतलब होता है ज़्यादा देर तक सोना, सोए रहना, ठीक है। तो क्लियर हो गया। डिड यू मिस योर बस, क्या आपने अपनी बस मिस कर दी थी, कैब मिस कर दी थी। और डिड यू ओवर स्लीप, क्या आप देर तक सोए थे। नेक्स्ट है आपका आर यू ओके। आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, आर यू ओके, तो आप बोल सकते हैं ओके सो फार, हाँ अब तक तो ठीक है, ओके सो फार, अब तक ठीक है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन पूरा होने टाइम ओवर हो गया तो आप बोल सकते हो लेट्स स्टॉप नाउ, लेट्स स्टॉप नाउ, या फिर स्टॉप नाउ, बंद करिए, बंद कर दीजिए, चलिए बंद करिए, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट्स स्टॉप नाउ या फिर स्टॉप नाउ। क्लियर गाइज। नेक्स्ट, जैसे कि आपकी वैकेशन हुआ, समर वैकेशन हुआ या विंटर वैकेशन हुआ, विंटर वैकेशन में आप बोल सकते हो बच्चों को, या समर वैकेशन से पहले जिस लास्ट डे जब होता है, जिसके बाद में वैकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, देन यू कैन से एंजॉय, एंजॉय योर वैकेशन, एंजॉय योर वैकेशन, इसका मतलब है कि आप अपने वैकेशन एंजॉय करिए, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ऐसे कि एंजॉय हॉलीडेज, हैव अ गुड हॉलीडे। नेक्स्ट, वर्क टुगेदर विद योर फ्रेंड्स। वर्क टुगेदर विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करिए, अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करिए, ठीक है। तो आप सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे बच्चों से, वर्क टुगेदर विद योर फ्रेंड्स। क्लियर। ये सभी सेंटेंसेज मैंने कवर किए एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और इसके अलावा कुछ एक्टिविटी वगैरह की भी मैंने कवर किए हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंसेस आने वाले हैं बहुत जल्दी, नए नए टॉपिकों पे, जो भी स्कूल या कॉलेज के अंदर एक्टिविटी होती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डे होते हैं, मींस जैसे एग्जामिनेशन का टाइम हो गया और आपका एक्टिविटी का टाइम हो गया, जैसे पीटीएम का टाइम हो गया, इन सभी पर मैं सेंटेंसेस और भी आगे कराता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं चैनल के तो आप अपने कलीग या फ्रेंडों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अगर वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का सपना देख रहे हैं तो दे कैन ज्वाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन टुमारो विद न्यू वीडियो।